जय गौ माता, जय गोपाल। कामधेनु गौशाला यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब गौ भक्तों का स्वागत है। समय समय पर कामधेनु गौशाला में अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, वैज्ञानिक, राजनीतिक क्षेत्रों से लोग आते रहते हैं, लेकिन आज हमारी गौशाला में एक संत पधारे हैं। आचार्य प्रद्युमन जी आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आश्रम में पधारे हैं और अभी गौशाला में खड़े हैं गायों के समक्ष। और आइए इनसे बात करते हैं कि इन्हें यहाँ आकर कैसा लगा। आचार्य जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में पधारने के लिए। धन्यवाद। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना छोटा सा परिचय ज़रूर दीजिए पहले सबको। जी, मैं हरियाणा के एक गुरुकुल में रहता हूँ। नारनौल के पास महेंद्रगढ़ ज़िले में ये गुरुकुल है, आर्ष गुरुकुल खानपुर। आर्ष का मतलब होता है ऋषियों के द्वारा जो परंपरा चलाई गई, उसको आर्ष कहते हैं। तो ऋषियों की उस परंपरा में हम संस्कृत विद्या और प्राचीन जो संस्कृति है उसको हम वहाँ पर अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उस संस्था में बहुत सारे तेजस्वी लोग अध्ययन करके निकले हैं। उनमें एक स्वामी रामदेव जी भी रहे हैं, जो जब वो घर से बाहर निकले तो सन 1987 से 89 तक 2 वर्ष वो प्रारंभिक जो संस्कृत ज्ञान की आवश्यकता होती है, प्राचीन शास्त्रों को पढ़ने के लिए व्याकरण आदि पढ़ना आवश्यक होता है, उसको उन्होंने वहाँ पर अध्ययन किया। और किस तरह से हमारा वैदिक जीवन प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक कैसे हमारे को जीना चाहिए, वो सब वहाँ पर सीखा। तो ऐसा वो एक गुरुकुल है छोटा सा। यहाँ आकर के मुझे इस संस्थान में जो श्री कृष्ण की याद आती है। इस संस्थान के जो मुख्य जो संस्थापक हैं श्री स्वामी पूज्य स्वामी आशुतोष जी महाराज, जिन्होंने एक इतना सुंदर वातावरण गायों के लिए और प्राचीन जो संस्कृति का ये जो हिस्सा है, गौ माता जो एक विशेष जो हमारी खून का एक पार्ट है, तो उसको यहाँ पर साक्षात रूप दिया हुआ है। बहुत सारे प्रकल्प यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे आयुर्वेद विभाग है, औषध आदि बन रही हैं, और कितने ही साध्वी और साधक लोग यहाँ पर सन्यासी वेश में, बहुत सारा यहाँ पर एक सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा है। और अभी भी महाराज जी की उपस्थिति को ऐसा ही रूप में माना जाता है जैसे कि वो अपने इस वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने दृष्टिपात से जैसे वो व्यवहार कर रहे थे, ऐसे ही सभी साधक साधिकाएं अपने जीवन को इसी तरह से वो सुचारू रूप से चला रहे हैं। बहुत ही भावों से मेरा हृदय भरा हुआ है कि कितना अच्छा कर रहे हैं इस समष्टि के लिए, और जो हमारे पास होता है उसके द्वारा हम संसार की सेवा करना चाहते हैं और लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं और अपने पास जो है वो बांटना चाहते हैं। तो यहाँ पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा जो गायों के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, कृषि के माध्यम से जो अनेक प्रकल्प यहाँ पर चालू हुए हैं, लोग यहाँ पर आते हैं और इस सब के साथ अपने भावों को धार्मिकता के साथ जोड़ करके अपने जीवन को सुंदर, यहाँ पर सभी लोग सेवा के साथ यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं। कितना अच्छा एक स्वर्गीय वातावरण देखने को मिलता है। तो मैं बहुत बहुत आशुतोष जी महाराज के लिए मैं अपना हृदय के पूर्ण प्रेम और सद्भाव और हृदय की गहराइयों से उनके लिए नमन करता हूँ कि उन्होंने ये सारा वातावरण कितना सुंदर यहाँ पर इस धरती पर स्वर्ग के रूप में अवतरित किया है। जी आचार्य जी, बहुत अच्छा आपने ये व्याख्यान किया। इसके साथ मैं देसी गायों के संरक्षण के ऊपर आपसे ये विचार जानना चाहता हूँ कि आज देसी गाय जो कि लुप्त होने के कगार पर पहुँच चुकी है, हालांकि बहुत सी गौशालाएं हैं, बहुत से गौ भक्त हैं जो इस प्रयास में संलग्न हैं, आप भारतवासियों को देसी गाय के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? देसी गाय जितना मेरा अध्ययन है और जितना मैंने जाना है महापुरुषों से और इस विषय के जो विशेषज्ञ लोग हैं उनसे जितना मैंने जाना है, मेरे ध्यान में ये बैठा है
कि देसी गाय का जो दूध है, घी है, दही है, छाछ है, लस्सी है, वही वास्तव में हमारे शरीर के अनुकूल होती है। और उसकी संरक्षण के लिए जैसे आपने कहा क्या देखते हैं कि उसकी और भी ज़्यादा रक्षा हो सके, आपके साथ चर्चा करने पर भी मुझे बहुत सारी चीज़ें इस विषय में पता चली और भी लोगों से मैंने बात की तो एक ही बात समझ में आती है कि जो नंदी हैं उनका जब तक नस्ल सुधार का प्रोग्राम यदि नहीं किया जाएगा तो गायों की ये जो गोवंश की वृद्धि और उसका जो सफलता हम देखना चाहते हैं देश विदेश में, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि लोग जो होते हैं वो अपना प्रयोजन भी देखते हैं कि हमको किसी काम से क्या प्रयोजन पूरा हो रहा है। तो लोगों का यदि दूध, घी, लस्सी, उनका जो अपना प्रयोजन यदि उसको छोटी भाषा में बोलते हैं, स्वार्थ बोलते हैं, पर मैं एक बहुत परिष्कृत भाषा में बोल रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति का कोई प्रयोजन यदि पूरा होता है तो वो स्वाभाविक रूप से उसके साथ जुड़ जाता है और उस काम को वो बड़ी रुचि के साथ करना चाहता है। प्रयोजन सभी चाहते हैं, हर प्रयोजन, माने गायों का प्रयोजन हमसे पूरा होता है, गायों से हमारा प्रयोजन यदि पूरा हो तो फिर हम ज़रूर गायों की सेवा करेंगे, उनको पालेंगे। तो नंदी की जो व्यवस्था है, मानी अच्छी गायों के नंदी को पीढ़ी दर पीढ़ी, और जो मनुष्य में भी ये एक बात है कि जैसे विवाह संस्था जो सारे विश्व में काम कर रही है और भारतीय हिंदू परंपरा में तो बहुत ही ज़्यादा है कि जैसे अपने गोत्र के लोगों से रिश्ता नहीं किया जाता, अपने पिता के, अपनी माँ के गोत्र के लोगों से रिश्ते नहीं होते, ऐसे ही ये आप तो यहाँ कर ही रहे हैं कि जो जिस नंदी की वंशावली में जो बच्चियाँ पैदा हो रही हैं उनको उस नंदी से क्रॉस नहीं करवाते, उन भाई बहनों को भी क्रॉस नहीं करवाते। ये सारी व्यवस्था को देख करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि ये काम जो एक संसार में होना चाहिए, बहुत आवश्यक है गो वंश की वृद्धि के लिए, इसके संरक्षण के लिए, वो आप यहाँ पर कर रहे हैं। उसके लिए हम सभी आपके आगे नतमस्तक हैं महाराज। जो इस आशुतोष जी, श्री पूज्य आशुतोष जी महाराज, जिन्होंने ये सब आपको ट्रेनिंग दी है, आपको प्रशिक्षण दिया है, आप उनके निर्देश में जो ये सब सेवाएं कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत विनम्र प्रणाम है जी। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, यहाँ पर जो साहिवाल गाय है जो पंजाब के क्षेत्र की नस्ल है, उसको देखकर आपको कैसा लगा? साहिवाल का एक गढ़ जैसा दिखाई दिया मेरे को यहाँ आकर के जी जी, कि कितना अच्छे मैंने घूम करके देखा। यहाँ अच्छे बुल भी हैं और यहाँ पर ये गायें जो इधर मेरे पीछे खड़ी हैं, इनको देख करके लगता है कि ये कितना एक स्वर्गीय दृश्य जो है साहिवाल गायों का, एक साक्षात, मतलब एक जैसे वो होता है ना सूरतगढ़ में जैसे थार नस्ल के एक उधर गुजरात में जाते हैं तो गिर ही गिर दिखाई देती हैं। तो ऐसे पंजाब में आकर के हमें ऐसा एक कहीं पर भी हम बोलेंगे तो आप साहिवाल देखना चाहते हैं तो नूर महल जा कर के देखिए। तो ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है जी। आचार्य जी, आपने इतना समय दिया यहाँ आकर और उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और आपसे ये निवेदन करते हैं कि जब भी आपका पंजाब प्रवास हो तो आप यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ के कार्यों को देखें और गुरु महाराज जी का जो उद्देश्य है वो भी पूर्ण होगा। अवश्य ही। आपने मतलब इसमें मैंने कुछ अनुग्रह नहीं किया, आपने कितना हमारे साथ सद्व्यवहार किया, यहाँ पर हमको कितना प्रेम से सब व्यवस्थाएं दी रहने के लिए, और यहाँ पर एक अच्छे वातावरण में यदि हम सांस लेने के लिए मिलता है तो ये तो आने वाले का सौभाग्य होता है, इसमें उसने कुछ उसकी बात नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आचार्य प्रद्युम्न जी, जो कि हमारे माननीय योग गुरु रामदेव जी के भी गुरु जी हैं। उनकी जो शिक्षा रही है वो इनके पास ही रही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स के साथ हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।